हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी रेलवे ग्रुप डी के PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें फ्रेंड्स कुछ मैंने अपनी तरफ से भी GK GS के क्वेश्चन ऐड किए हैं और कुछ जो है PYQ क्वेश्चन है। अगर आप सभी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन उसी लेवल का अरेंजमेंट किया गया है जिस लेवल का आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि खिलाफत आंदोलन के बाद किस समिति का गठन हुआ था। खिलाफत आंदोलन के बाद किस समिति का गठन किया गया था। तो राइट आंसर क्या है, मजलिस ए अहरार ए इस्लाम। किस समिति का गठन किया गया था, मजलिस ए अहरार ए इस्लाम, इस समिति का गठन किया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हमारा है फ्रेंड्स अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन किया गया है। अगर बात कर ले कि अनुच्छेद 40 संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। किस भाग में है, भाग 4 में, भाग 4। और अगर बात कर ले किस में है, तो DPSP में है। DPSP का वर्णन जो किया गया है फ्रेंड, वो 36 से 51 में DPSP का वर्णन किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ऐसा पूछा जाएगा आप सभी के, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ जो है राज्यपाल से संबंधित नहीं होती, बल्कि ये राष्ट्रपति से संबंधित होती हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है। स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना जो होता है, इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, DPSP का वर्णन किस भाग में किया गया है। DPSP का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो राइट आंसर क्या है, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। DPSP को राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, किस भारतीय नृत्य ने छऊ में 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीता था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या है, तपन कुमार पटनायक। किसने जीता था, तपन कुमार पटनायक ने जीता था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो राइट आंसर क्या है, ज्यामितीय डिजाइन, मछली और पशु और मानव, इस प्रकार के चित्र इस पे बनाए जाते थे। नेक्स्ट, हल्दा त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है। हल्दा त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है। तो हल्दा त्यौहार जो हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। अगर बात कर लें कि दिहिम पटकाई कहाँ का है, असम का है। अगर बात कर लें कि अबुबाची कहाँ का है, असम का है। उगादी कहाँ का है, उगादी जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का है। कर्नाटक में भी बनाया जाता है, ऐसा बात नहीं है, आंध्र प्रदेश का है। अब बात कर लें कि फ्लेमिंगो कहाँ का है, ये भी आंध्र प्रदेश का है। बिहू कहाँ का है, असम का है। ये सब आप याद रखिएगा। अब देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल जो है कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टि से राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली का संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। पंचायती राज प्रणाली का संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद जो है 40 में। अगर बात कर ले कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है, जिसमें इसमें 29 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसके बारे में और दिया, अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है। आगे,
भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है 1950 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। ये मार्च भी याद रखिएगा, 15 मार्च, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर जो है एग्जाम को टफ बनाने के लिए ऐसे मंथ का नाम भी दिया जाता है। जैसे 15 अप्रैल दे दिया जाएगा, 24 अप्रैल दे दिया जाएगा, 15 मार्च दे दिया जाए, इस प्रकार देता है ताकि स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाए। आगे देखते हैं, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर बात कर लें कि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या सबसे लंबी अगर पूछी जाए तो नील नदी आप टिक करेंगे, और बड़ी पूछी जाए तो अमेजन आप टिक करेंगे। आगे देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। यह अभियान महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2014 में शुरू किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस व्यक्ति की जयंती पर शुरू की गई थी? तो महात्मा गांधी की। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? बाघ। आप सोच रहे होंगे इतना सरल क्वेश्चन क्यों लाए हैं, तो हम बाघ को बताने के लिए नहीं लाए हैं। यहाँ ये आप याद रखिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस जो बाघ है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। कभी कभी एक ऑप्शन में ऐसा दिया जाता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो पैंथेरा टाइग्रिस दे दिया जाता है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो हो नहीं सकता, दूसरा टिक कर देते हैं। इसलिए आप इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंडूको उपनिषद से। किससे? मंडूको उपनिषद से यह लिया गया है। यह वाक्य मंडूको उपनिषद के तीसरे मंडल से लिया गया है। किस मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया है। आगे देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये विश्व के हैं। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिन्होंने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है नई तकनीकों का विकास किया है। अगर बात कर ले भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें कि हरित क्रांति भारत में किस फसल को अधिक बढ़ावा दी थी, तो गेहूं और चावल को दी थी। ये आप याद रखें, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा जो है 1962 ईस्वी में हुई थी। चीन भारत के युद्ध के दौरान 1962 में आपातकाल की घोषणा किया गया था। ये आप याद रखें। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगते हैं? तो एक 356 के तहत, 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 जो है वित्तीय आपात लगते हैं। ये भी आप याद रखें। जो राष्ट्रीय आपात है लग चुका है 1962 में, 71 में और 75 में, और राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लगा है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन हमारा है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। कब? 1925 ईस्वी में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन में लूट की थी, जो लखनऊ से कहीं दूसरे स्थान पर जा रहे थे। बीच रास्ते में काकोरी एक स्थान मिला था, जहाँ पर डॉक्टर राम प्रसाद, कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अफाक उल्ला खां थे। ये सब मिलकर इन्होंने
एक ट्रेन को लूट लिया था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को जिसमें ये राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को और इनके साथ एक दो साथी और थे जिन्हें फांसी मिली थी, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं, पंचशील सिद्धांत का प्रस्ताव कब रखा गया था? पंचशील सिद्धांत का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो 1954 ईस्वी में। कब रखा गया था? 1954 ईस्वी में रखा गया था। भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर क्या है? 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जिसका विरोध भारतीय नेताओं ने किया था। साइमन कमीशन जैसे ही भारत आया था तो ऐसे ही नारा लगा था, गो बैक साइमन, क्योंकि इसमें साइमन कमीशन जो आया था इसमें एक भी हिंदुस्तानी मतलब व्यक्ति शामिल नहीं था, सारे अंग्रेज थे। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह घटना हुई थी। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसके कहने पर गोली चलाई गई थी? तो जनरल डायर के कहने पर गोली चलाई गई थी। आगे देखते हैं, दांडी मार्च यात्रा किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर क्या? 1923 ईस्वी में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1923 को नमक कानून के खिलाफ दांडी यात्रा शुरू की थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। आप सभी को क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।